Be confident on only today. Hello guys, Namaskar. This is Mahi and I welcome you all on my YouTube channel only today. Guys, we have a very interesting topic today and we are going to discuss the map of India. एक्चुअली मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे लोगों ने बोला कि हमें तो ये तक अच्छे से पता नहीं है कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी पैथेटिक if you are living in a country and you don't even know which place is where. ठीक है. और ये बहुत कॉमन चीज है कि लोगों को नहीं पता है. पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन नहीं भी पता है. तो आज ये समस्या का समाधान लेकर प्रस्तुत हूं मैं, और एकदम दिल थाम लीजिए क्योंकि ये समस्या आज जिंदगी भर के लिए सॉल्व होने जा रही है. ठीक है भाई, चलो फिर इसको स्टार्ट कर देते हैं गाइस. और देखो, बीइंग एन इंजीनियर हम लोग क्या थोड़ा ट्रिक से पढ़ते हैं, तो आई विल टेल यू द ट्रिक टुडे कि कैसे आप इसको एक बार में याद कर लोगे और आपको हमेशा बना ही रहेगा ये दिमाग में. ये जाता जब तक बुढ़ा नहीं जाओगे, जब तक आपकी मेमोरी काम करना बंद नहीं कर दोगी, मुझे नहीं लग रहा आप भूलोगे इसको. तो इसलिए मन में एक मैजिक स्माइल लेके चलो इसको शुरू कर देते हैं गाइस. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सी जगह भारत में कहां है. देखो, एक चीज बता दूं कि एक तो ये जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से अच्छा टॉपिक है. दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मैप के क्वेश्चन बहुत आते हैं. ज्यादा नहीं पूछेंगे तो पूछ लेंगे कौन से स्टेट से किसकी बाउंड्री टच है. कभी कभी ये जो लाइन मैंने रेड लाइन बनाई हुई ना, कभी कभी इस पे पूछ लेते हैं. ये जो लाइन ऑफ वो है ना, कैंसर, कि ये कहाँ से होके पास हो रही है, कर्क रेखा. तो इस टाइप की चीजें इसमें बहुत सारी हैं. चलो तो फिर इसको स्टार्ट कर देते हैं. और मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा और उसके बाद फिर हम इस पे एनालिसिस करेंगे जो आपके दिमाग में छप जाएगी. ठीक है, चलो फिर इस टॉपिक को स्टार्ट कर. चलो भाई, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, ये एक्चुअली पेपर है, ये मैंने यहाँ पे ऐसे करके ये सेट किया हुआ है, बाद में आपको समझ में आ जाए इसलिए. देखो, अब आप क्या करेंगे, अब एक स्टोरी सुने कि सबसे पहले 3 फ्रेंड्स थी. देखो, इसको थोड़ा साइड में कर दूंगा, आपको दिख रहा है ना. हाँ, देखो, 3 फ्रेंड्स थी, बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत अच्छी, मतलब पंजाबन फ्रेंड थी ये कहो आप. और पहली जो थी उसका नाम था अरुणा. ठीक है, तीनों लड़कियां थी, तीनों गर्ल्स थी. और दूसरी जो दोस्त थी उसका नाम था आशा, और जो है तीसरी थी उसका नाम था मेघा. ठीक है, ये 3 दोस्त थी भाई, यहां तक क्लियर है. तो इन तीनों दोस्तों की क्या थी, बहुत ही जिगड़ी दोस्ती थी, बहुत ही गहरी दोस्ती थी. और ये तीनों शादी करना चाह रही थी. ये तीनों शादी करना चाह रही थी किसी बहादुर लड़के से, जो बहुत ही बहादुर हो, मतलब इनके कहने पे कुछ काम कर सके वो. ठीक है, फिर क्या हुआ कि देखो, हम एक ऐसा पोर्शन सबसे पहले मैं कवर कर रहा हूं जिसको लोग ज्यादातर अमूमन सब टफ मानते हैं कि भाई ये तो याद नहीं होता. वो वाला पोर्शन सबसे पहले कर रहे हैं. तो अभी मैंने क्या बताया, इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना है और दिमाग में बिठा लेना है कि मैंने क्या बताया कि 3 दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त थी, एक अरुणा, एक आशा और एक मेघा. अब क्या था कि एक लड़का था और उसका नाम आप कह लीजिए, उसका नाम था त्रिपुरेश पंडित. ठीक है, त्रिपुरेश पंडित अच्छा लड़का था. तो ये लड़का इनसे शादी करना चाह रहा था, मतलब ये चाहता था कि भाई कोई सी इनमें से ही मेरी किसी ना किसी से शादी हो जाए. ये इनको भी पता थी ये बात. ये लड़का था त्रिपुरेश पंडित. अब त्रिपुरेश पंडित ने इनको प्रपोजल दिए कि भाई मैं शादी करना चाहता हूं. तो फिर इन तीनों ने आपस में बात करी कि भाई अगर तू शादी करना हमसे चाह रहा है त्रिपुरेश, अगर तेरी इच्छा है शादी करने की, तो हमारे लिए ऐसे थोड़ी शादी हो जाती है, कुछ करके बताओ, कुछ काम करो. तो इसने बोला कि हाँ बताओ क्या करना है, मैं तो आप हुक्म करो एक बार. तो फिर इन लोगों ने क्या कहा त्रिपुरेश से कि देखो, हमारी तो एक ही डिमांड है तीनों की कि भाई अगर हमसे कोई शादी करेगा तो हमें तो फिर डायमंड की रिंग चाहिए. किसकी रिंग चाहिए? डायमंड की. डायमंड मतलब मणि की रिंग चाहिए हमको क्या चाहिए, एक मणि जिसमें लगी रहती है ना, कितना महंगा होता है वो. तो मणि वाली रिंग अगर हमको लाके तुम दोगे तो भाई हम सोचेंगे, हम आपसे शादी करने के लिए राजी हो सकते हैं.
तो भाई त्रिपुरेश पंडित को थोड़ी टेंशन हो गई कि यार मणि की रिंग, चलो मैं कोशिश करता हूं। तो त्रिपुरेश ने क्या किया कि ढूंढना शुरू किया, ये ढूंढने के लिए निकला। अब ढूंढने के लिए निकलता निकलता इसने क्या देखा कि मणि तो मिल गई, मणि तो इसको मिल गई, लेकिन मणि के ऊपर कौन बैठा था? नाग बैठा था। मणि के ऊपर कौन बैठा था? नाग। बस वहीं इसके पसीने छूट गए, हाथ पैर कांप गए कि भाई ये क्या मसला है यार, मतलब शादी तो जब होगी ना, जब जिंदे रहेंगे। तो बस नाग को देख के ये वहां से सरपट दौड़ा और इसने आके क्या बात कही कि भाई ऐसा है, सुनो, मैं तो अकेला ही मौज में हूं, मैं तो अकेला ही मौज में हूं, मुझे नहीं करनी शादी। बस हो गई भाई, कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गई दोस्तों। अब एक बार इसको दोहरा देता हूं, आपका क्लियर हो जाएगा। अरुणा, आशा, मेघा तीनों जिगरी दोस्त थीं, तीनों लड़कियां थीं। इन तीनों से एक लड़का, किसी भी तीनों में से किसी एक से ये लड़का त्रिपुरेश पंडित ये शादी करना चाह रहा था। इन तीनों ने आपस में बात करके कहा कि त्रिपुरेश, अगर तुम्हें हमसे शादी करनी है तो हमारे लिए मणि लानी पड़ेगी। लड़के ने कहा मणि कोई दिक्कत नहीं, मैं ले आऊंगा। लेकिन ये पहुंच तो गया मणि को लेने, लेकिन इसने देखा मणि के ऊपर तो नाग बैठा था। नाग बैठा देख के ये वापस लौट आया और बोला मैं तो अकेला ही मौज में हूं, मुझे नहीं करनी शादी। बस भाई कहानी खत्म हो गई। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं, आपके दिमाग में भर जाएगा। देखो, अरुणा जो थी, इधर कर लूं इसको थोड़ा, अब इस कहानी से कोई मतलब नहीं है, अब आप यहां ध्यान से देखें। अरुणा जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आशा जो है वो है आसाम, ये रहा आसाम। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं पेन से लिखूंगा, पेन से फिर समझ में नहीं आएगा आपके। देखो ये लोकेशन देखते जाओ, आपको एक बार दिमाग में आ जाएगी बात, ठीक है। कि अरुणा जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, उसके जस्ट नीचे है आशा, दूसरी जो दोस्त है वो है ये आसाम, ठीक है। उसके जस्ट नीचे है मेघा यानी मेघालय, उसके जस्ट नीचे क्या है? मेघा यानी मेघालय, ठीक है भाई। अब जो लड़का है वो कौन है? वो है ये त्रिपुरेश, वो है ये त्रिपुरेश, मतलब त्रिपुरा, त्रिपुरा ये है वो लड़का, ठीक है। इसने क्या करा, इसको बोला मणि लेके आओ, तो ये यहां से चला और ऐसे करके यहां पहुंचा। तो यहां है मणिपुर, यहां क्या है? मणिपुर। ये मणि पे तो पहुंच गया, लेकिन इसने देखा मणि के जस्ट ऊपर तो कौन बैठा था? नाग, नागालैंड बैठा है। मणि के जस्ट ऊपर कौन बैठा है? नागालैंड। तो इसको थोड़ी हड़बड़ाहट हो गई, परेशान हो गया। इसने क्या करा, मणि को यहां से देखा और यहां वापस लौट के आ गया। इसने कहा मैं तो अकेला ही मौज में हूं, यानी ये क्या है? यही तो है मिजोरम, ये क्या है? मिजोरम। यहां तक बात क्लियर है। ये 7 सिस्टर्स की बात कर रहे हैं, ये लोगों को याद ही नहीं होते। देखो, अरुणा मतलब अरुणाचल प्रदेश, आशा मतलब असम और मेघा मतलब मेघालय, ये तीनों दोस्त आसपास रहती हैं। इन तीनों ने एक लड़के से शादी करी जो यहां है। शादी करने के लिए बोला त्रिपुरेश, त्रिपुरेश को बोला मणि लेकर आओ। त्रिपुरेश यहां से चला और यहां पहुंचा। उसने मणि तो मिल गई, मणिपुर तो मिल गया, लेकिन उसके ऊपर कौन बैठा था? नाग यानी नागालैंड। तो उसने वापस आ गया और इधर आके बोला, इस जगह पे आके बोला मैं तो अकेला ही मौज में हूं, मैं तो अकेला ही मौज में हूं, मुझे नहीं करनी शादी। अब बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? इन 7 सिस्टर्स में किसी को दिक्कत है क्या? अब इन लड़कियों ने क्या करा, देखो अब थोड़ा सा इधर आ जाओ। इन लड़कियों ने क्या करा, इनका एक भाई था, इनका एक भाई था। उन्होंने अपने भाई से बोला, उनका नाम था सुक्की पाजी, सुक्की पाजी। अब कोई कहेगा भाई सुक्की पाजी मतलब ये है सिक्किम। ये देखो, ये भूटान है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने ब्लैक में बनाया ये दोनों। ये भूटान है और ये है नेपाल। ये दोनों, ये वो बच्चे हैं जो आप भारत ने बड़े करके छोड़ दिए कि भाई अब तुम अपना काम करो, अब हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पहले ये सब एक ही था, अब नहीं है। तो इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। यहां जो ये दिख रहा है ना टोपी सी, ये जो है ये है सिक्किम, यानी ये सुक्की पाजी हैं जो इनके भाई हैं, सिक्किम। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? कोई अगर ये पूछे भाई सिक्किम में पंजाबी कहां से आ गए? भाई पंजाबी ना तो चुपचाप आते हैं ना चुपचाप जाते हैं। पंजाबी कौम ऐसी है कि अगर आप उनको अंटार्कटिका पे भी छोड़ दो ना, बिल्कुल नीचे जहां बर्फ ही बर्फ होती है, वो वहां पे भी बर्फ की फैक्ट्री लगा के अपनी बिजनेस खोल देंगे। ऐसे लोग हैं वो बहुत तेज लोग होते हैं, हर जगह सरवाइव कर सकते हैं वो। चलो भाई, अब ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं, हमको ऐसे चलना है अब, ठीक है।
अब देखो ये आप समझ रहे हो, इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है ये, यानी बे ऑफ बंगाल, ये वाला हिस्सा, ये पानी पानी है पूरा, सब कुछ पानी है यहाँ, ठीक है। यहाँ अरब सागर है और ये नीचे इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो ये पानी पानी है। तो अब जब पानी है और हमको इधर से नीचे आना है तो हमको क्या लेनी पड़ेगी, हमको लेनी पड़ेगी बोट। क्या लेनी पड़ेगी, बोट लेनी है हमको, ये ध्यान रखना है आपको। यहां के बाद हमको क्या लेनी है, बोट। अब बोट लेके, बोट का मतलब क्या है, देखो ये जगह से हमें कोई मतलब नहीं है, ये है बांग्लादेश, इसको कर दो क्रॉस, ठीक है। अब हमको बोट लेके क्या करनी है, बोट का मतलब है, बी का मतलब है बंगाल। सबसे पहले क्या आएगा, बंगाल। उसके जस्ट नीचे क्या आएगा, ओ का मतलब है उड़ीसा। उड़ीसा, ODISSA, ठीक है, उड़ीसा। ऐसे चल रहे हैं, ध्यान रखना, मैप छोटा हो तो थोड़ा गौर से देखना, ध्यान से देखना। उसके नीचे हमारा क्या आया, ए का मतलब है आंध्र प्रदेश, ठीक है, बोट लेके आ रहे हैं। टी का मतलब है तमिलनाडु। बोट से, पानी है इधर सारी जगह पे, तो पानी से अगर आएंगे तो बोट लेना पड़ेगा ना। तो बोट में सबसे पहले बी मतलब बंगाल, उसके बाद ओ मतलब उड़ीसा, उसके बाद ए मतलब आंध्र प्रदेश, और उसके बाद टी मतलब तमिलनाडु। भाई यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ साथ में एक चीज और पढ़ लो, ये आपने सबने देखा होगा 2013-14 में कि आंध्र प्रदेश पहले इतना बड़ा हुआ करता था, उसमें से एक छोटा सा राज्य निकल गया, इधर नया बन गया, और उसको कहते हैं तेलंगाना। उसको क्या कहते हैं, तेलंगाना। मैं यहां, ये मेरा मार्कर मोटा है इसलिए मैं केवल एक लेटर से नोटिफिकेशन दे रहा हूं, आप यहां पूरे पूरे नाम लिख लेना जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश में से निकला, ये पहले आंध्र प्रदेश ही था पूरा। चलो भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी अब चलेंगे हम इधर से शुरू हो जाओ हम। अब इधर से जब शुरू हुए तो यही लोग, मान लो यही तीनों दोस्त थी, इधर से शुरू हो गई, तो आपस में हंसी मजाक करते जा रहे थे। तो इनके भाई ने क्या बोला, सुक्की पाजी ने क्या बोला कि कर लो नाटक गोवा मुंबई तक। मुंबई में क्या होता है, देखो यहां है मुंबई। मुंबई में क्या होता है, फिल्में बनती हैं, नाटक बनते हैं, सीरियल बनते हैं। तो यहां अगर ऑडिशन देने जाना है किसी बंदे को, तो वो यहां से क्या बोल रहे, इधर पहुंच गए, वो तमिलनाडु में तो पहुंच गए हम, फिर उनको ऐसे जाना था, तो उन्होंने क्या कहा, कर लो नाटक गोवा मुंबई तक। तो कर लो का मतलब केरला, नाटक का मतलब कर्नाटक, समझ गए भाई। कर लो नाटक गोवा, देखो ये छोटा सा है ना, यही है गोवा। कर लो नाटक गोवा मुंबई तक, ये है मुंबई मतलब महाराष्ट्र। अब समझ गए भाई, कर लो मतलब केरला, नाटक मतलब कर्नाटक, गोवा मतलब गोवा, मुंबई मतलब महाराष्ट्र। बताओ किसी को कोई दिक्कत है। अब देखो एक बार दोहरा दूं क्या, चलो एक बार लास्ट में दोहराऊंगा, अभी इसको पूरा ही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ये 10-15 मिनट में ही सीखना, ज्यादा टाइम नहीं लेना इसमें। चलो भाई, अब एक चीज आपको बता देता हूं कि ये एक, देखो सबसे ऊपर ये एक ऐसा स्टेट है जिसको बचपन से लोग जानते हैं। कोई छोटे बच्चे से भी पूछेगा भाई जम्मू कश्मीर कहाँ है, वो सबसे ऊपर जो है वही है जम्मू कश्मीर। हाँ जी यही है जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर। लेकिन अब फिलहाल ये 2 हो गए हैं, ये क्या बन गया है, लद्दाख। अब ये यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, इनको मैं बाद में भी पढ़ा सकता था, लेकिन अभी आ गया है तो पढ़ लो आप। अब हम उन जगहों पे चलते हैं जहां बर्फबारी होती है। कहां होती है बर्फबारी, जम्मू कश्मीर में होती है, लद्दाख में होती है। ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये HP का मतलब क्या है, हिमाचल प्रदेश में भी बर्फ पड़ती है। अब जब कहीं बर्फ पड़ती है तो आसपास तो ठंडी रहती है, तो हिमाचल प्रदेश में ठंडी है, तो और कौन सा ठंडा राज्य है हमारे यहाँ, यूके, इंडिया का यूके मतलब उत्तराखंड में भी तो मसूरी में बर्फ पड़ती है। यही वो जगह है जहां IAS की ट्रेनिंग होती है, समझ जाओ। हिमाचल प्रदेश यानी बर्फ के पास होती है ट्रेनिंग। अब देखो यहां हमने क्या लिखा है, हिमाचल प्रदेश, HP। तो भाई अब HP को HPP ऐसे तो नहीं लिखेंगे, ऑल्टरनेट में लिखते हैं हमेशा, HP। तो HP H और P, ठीक है भाई, HP
HP, मतलब इन्हीं को नीचे लिख दिया, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ऐसे घुमा के लिखना ऑल्टरनेट में, HP, ऐसे करके साइकिल बना देनी है। यहां तक क्लियर है ना। अब देखो, ऊंट को सब जानते हैं, ऊंट कौन होता है, ऊंट की निकली होती है ऐसे करके ऊपर ये, और ऊंट का मुंह कैसा होता है, ये ऊंट का मुंह है। देखो ध्यान से देखो, ये ऊंट का मुंह है और ये ऊंट की पीठ है, कुछ पीठ ऊंची ऊंट की, कुछ ऊंची ऊंट की पीठ, तो वो वाला एक कहावत है ना, तो ऊंट कहां मिलते हैं, यही तो है अपना रॉयल राजस्थान, यही तो रॉयल राजस्थान है जहां ऊंट मिलते हैं, पीठ ऊंची होती है और मुंह गुजरात में है। ऐसा ही तो मुंह होता है ऊंट का, देखा नहीं क्या, यही तो है गुजरात का मुंह, ये रहा गुजरात का मुंह। ठीक है, अब एक बात समझ लो कि भाई जो बीच में बैठा है सबसे, उसको क्या कहते हैं, आइए महाराज मध्य में बैठिए, आइए महाराज मध्य में बैठिए। तो मध्य का मतलब ही क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य का मतलब ही तो मध्य प्रदेश है, पूरे भारत के बीच में बैठा है मध्य प्रदेश। अब दो राज्यों के नाम हमेशा एक साथ लिए जाते हैं, आपने हमेशा ही सुना होगा कि दो राज्यों के नाम एक साथ लिए जाते हैं। वो कौन कौन से राज्य भैया, इन यहाँ भैया 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 ज्यादा चलता है। देखो मैं भी यूपी से हूं तो मैं भी भैया बोल रहा हूं ना, तो यही दो राज्य हैं जो एक साथ नाम लिए जाते हैं, इनमें भाईचारा कुछ ज्यादा ही होता है आपस में। अब वो किसी का भी मान लो, यूपी और बिहार, यूपी बिहार, कहते नहीं है यूपी बिहार साइड से हो क्या, बस यही। तो यूपी के बगल में कौन सा है, बिहार, ये यूपी है, ये बिहार है। इस यूपी को कैसे पहचानेंगे, जो उत्तराखंड था वो पहले यूपी में से ही निकला था, उत्तराखंड। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो उत्तराखंड के हैं, तो जब वो उत्तर प्रदेश में आए थे तब ये पूरा उत्तर प्रदेश ही था। समझ गए भाई। अब एक आदमी कहता है भाई मुझे धोनी का घर देखना है, धोनी को युवराज सिंह ये कह देते, और बिहारी भाई क्या हो रहा है, तो बिहार तो यहां है, तो इसका मतलब धोनी आए, नहीं भाई, पहले धोनी बिहार के ही थे, लेकिन बिहार से क्या अलग हुआ है, झारखंड। ये इनके बिहार के जस्ट नीचे क्या है, झारखंड। समझ गए भाई। अब एक राज्य हुआ करता था पहले, जिसको हम बोलते थे पहले कि भाई झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, लेकिन अब नहीं लगती। पहले झारखंड की सीमा जो बॉर्डर है वो मध्य प्रदेश से लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकल गया ना, मध्य प्रदेश में से कौन सा निकल गया, छत्तीसगढ़ निकल गया। अब भाई एक बात समझ लो, अब मुझे एक चीज बता दो, ये मैंने केरला बता दिया, ये कर्नाटक हो गया, ये केरला हो गया, ये मुंबई महाराष्ट्र, अब ऑलमोस्ट सारी जगह हो गई है। अब किसी को इसमें डाउट है क्या, अगर अभी भी डाउट है ना तो ये वीडियो एक दो बार लगातार देख लेना भाई, मुझे नहीं लगता जिंदगी भर कोई डाउट रहेगा इन लोकेशंस में। एक चीज और देख लेना, ये जो रेड लाइन जा रही है ये कैंसर वाली लाइन है, कर्क रेखा है ये, इसको ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कितने राज्यों से गुजर रही है। देखो इस मैप से आप अपने आप बता दोगे कितने राज्यों से। देखो एक, ये राजस्थान को भी काट रही है, 2, फिर एमपी में घुस रही है 3, फिर छत्तीसगढ़ में घुस रही है 4, फिर झारखंड में से भी जा रही है 5, फिर बंगाल में से भी जा रही है 6, और फिर ये त्रिपुरा में से भी जा रही है 7, और ये मिजोरम में से भी जा रही है 8। यानी आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि कैंसर की जो रेखा है, कर्क रेखा जो है, भारत को 7 राज्यों को काटती हुई निकलती है, 8 राज्यों को काटती हुई निकलती है। देखो ये क्वेश्चन मेनी टाइम्स पूछा गया है और बहुत से एग्जामों में पूछा गया, ऐसा नहीं किसी एक में। फिर कभी कभी पूछ लेते हैं। देखो एक चीज रह गई है, दिल्ली, ये दिल्ली है अपनी, जो यूपी से भी टच है, हरियाणा से भी टच है, राजस्थान से भी टच है, यही तो अपनी दिल्ली है। ये दिल्ली अपनी राजधानी यही है दिल्ली। ये अच्छा मैं आपको वो भी बताऊं क्या, यूनियन टेरिटरीज भी बता दूं क्या, चलो 2 मिनट में बता देता हूं फिर हो जाएगा। ये देखो ये अंडमान निकोबार है, ये यूटी है यूनियन टेरिटरी, ये यहाँ पे पुडुचेरी है, पुडुचेरी, ठीक है, ये भी यूनियन टेरिटरी है। फिर यहाँ पे देखो पहले ये 2 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी गुजरात में, अब यहाँ पे एक ही बना दिया इनको, कौन सी, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, ये अब एक ही बनाती है, ठीक है। एक यहाँ पे है जो कॉमन हुआ करती है हरियाणा और पंजाब की, वो है चंडीगढ़, वो क्या है, चंडीगढ़। देखो अब ये 2 और बन गई हैं, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, ठीक है। अब बताओ भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, और एक अपनी दिल्ली है। तो कुल मिला के क्या निकला निष्कर्ष कि 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। ये था इस लेक्चर का निष्कर्ष।
I hope that you have understood this concept, my dear friends, and this will gonna help you in all the exams. Thank you. Thanks for watching this video. Love you all. Take care. Bye bye. Thank you so much.